जहां म्यूनिसिपालिटी का प्रभाग क्रमांक 5 का कार्यालय है, वहां किसी जमाने में राजा बिशन चंद की हवेली हुआ करती थी। यह हवेली दौरे जवा के साथ खाली होने पर यहां मराठी मुलांची शाळा क्रमांक 1 सन 1860 में शुरू की गई। उससे पूर्व शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को संस्कृत की पाठशालाएं और मदरसे ही उपलब्ध थे। जिस जमाने में यह शाला शुरू की गई, उस जमाने में बिशन सिंह की हवेली के आसपास केवल विठल मंदिर ही था और आजू बाजू का पूरा परिसर करीब करीब खाली था। आमतौर पर शिक्षा का महत्व भी कम था और ये शालाएं गैर सरकारी हुआ करती थी। सन 1873 में नगर पालिका ने यह शाला अपने अख्तियार में ली। सन 1885 तक इस शाला में कक्षा 7वीं तक शिक्षण दिया जाता था। सन 1887 में पूर्ण रूपेण प्राथमिक शाला बनी। उन दिनों प्राथमिक शाला के हेडमास्टर श्री कृष्णराव वैद्य थे। इस शाला में विष्णुपंत नामक मास्टर भी थे, जिन्होंने उस जमाने में क्रांतिकारक निर्णय लेते विधवा से पुनर्विवाह किया था। अंग्रेजों के शासन काल में उनकी खिलाफत करना राजद्रोह माना जाता था, जिसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान था। इस पर भी इस शाला के शिक्षक भागवत विद्यार्थियों को देश प्रेम की बातें बताते थे और ज्ञान देते थे। इस शाला में शिक्षित हुए कुछ विद्यार्थियों के नाम इस प्रकार है: दादा साहेब खापर्डे, वीर वामनराव जोशी, गोविंददास छबिलदास, लेंगे सराफ, गणोजयकर, गंगाप्रिय पेंटर, गोविंद हरि, ऐसे विद्यार्थियों ने यहां शिक्षा ली। यह पुरातन रिकॉर्ड आज भी इस शाला में उपलब्ध है। इसके साथ ही बात करते हैं सन 1929 की। बिशन चंद की हवेली के ठीक सामने 2 मंजिला इमारत में मराठी मुलीची शाळा क्रमांक 1 शुरू की गई। उस समय वहां की हेडमिस्ट्रेस थी कुमारी सोनूबाई दिवेकर तथा पहला एडमिशन कुमारी ताई पिता गोविंदराव का किया गया, जिसका तारीख थी 10 अगस्त 1929। आज खंडहर हुई इस इमारत में और इस शाला में कभी स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने भी कुछ माह तक शिक्षण ग्रहण किया है। यह आश्चर्य की बात। सन 1950 में इस शाला ने अपना हीरक महोत्सव मनाया। 5 दिनों तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा, जिसके छाया चित्र आज भी शाला में उपलब्ध है। सन 1914 में हनुमान जयंती के दिन इसी के प्रांगण में हनुमान क्लब की स्थापना हुई, जो आगे चलकर विश्व प्रख्यात हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल बना। इसके प्रांगण में दिनांक 20 जून 1903 में लोकमान्य तिलक की जंगी सभा हुई थी। काल के गाल में अब न राजा बिशन चंद की हवेली रही, न अपनी सशक्त भुजाओं पर पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति रहे। फिर भी इतिहास के पन्नों में ये हकीकतें आज भी दर्ज है। दास्ताने अमरावती, प्रस्तुति अशोक भाई, दिनांक 22 मार्च।